हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। मैंने कल इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात की भी थी, बट उसके कमेंट्स में मुझे एक सिस्टर ने बताया कि उन्होंने भी इस रिगार्डिंग बात करी थी किसी लाइव में, तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा। तो मैंने उनको बोला था कि कल मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगी कि क्लास डिफरेंस क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ये डिफरेंस को ही हम कम करने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, या जिनके पास ये स्टेटस है वो उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको संभाल के रखना चाहते हैं और हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं डिवाइन का, गॉड का, कि उन्होंने हमें ये मुकाम दिया या ये स्टेटस दिया या हमें इस तरीके की फैमिली में हमारा जन्म हुआ। तो बहुत ग्रेटफुल होना होता है। जैसे अभी मैं बात करती हूँ, ये अंबानीज़ हैं, इनकी सन की अभी शादी हो रही है, तो आप देखिए, तो वो बार बार ही बोलते हैं कि वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल। तो किसके, गॉड के। क्यों? क्योंकि उनको वो स्टेटस मिला है, उनको हाई स्टेटस मिला है। अब आप मुझे एक बात सुनिए, एक जब हम एक सक्सेसफुल होते हैं तो उस सीढ़ी पे चढ़ के जब हमारी अचीवमेंट हमें मिलती है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं। जैसे सितारा यासीन ग्रेटफुल हो रही थी, तो वो डिवाइन की वजह से है, सब कुछ गॉड की वजह से है, अल्लाह की वजह से है, जो उनकी इतनी नेमतें मिली। तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा सा नोट जो डिवाइन के लिए, गॉड के लिए भी करना चाहिए था, कि जिनकी वजह से उनको इतनी खुशियाँ, इतना कुछ नसीब हुआ। अब क्लास मिल गई। अब क्लास किस लिए मिली? आपने इतना स्ट्रगल क्यों किया? अगर आपको उसी सेम क्लास में रहना था, उन्हीं लोगों की तरह उठना बैठना था, फिर आपको स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, खाना क्या है, हमने दो फुल्के वही खाने हैं। कपड़े पहनने हैं, कुछ अच्छे ब्रांडेड भी पहन सकते हैं और कुछ नॉर्मल मार्केट से जो मिलते हैं वो भी पहन सकते हैं। तो जिनका स्टेटस हाई हो गया है, जो मेंटेन कर सकते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है। वो ये नहीं कि किसी भी जगह किसी भी तरीके से कपड़े पहन के चल जाए। अब सितारा यासीन को इतनी समझ तो आ गई है, जब वो मीट ग्रीट के लिए जाती हैं या किसी के साथ लंच डिनर करी हैं, इनके साथ गई हैं, अपना ताहिरा सिस्टर के साथ, ताहिरा जी के साथ, उनके साथ मरियम आई थी। तो उनको पता है कि मैं अपने आप को, मैंने ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, बाहर जाना है, लोगों को मिलना है। तो वो वही वाला जो जिस तरीके से ये रमज़ान की वाइफ्स अनीता रहती हैं, उस तरीके से उठ के नहीं चली गई हैं। इट मीन्स कि उतनी इतनी सेंस उनको आ गई है कि मैंने अपना स्टेटस मेंटेन करना है। फिर वो लोकल मार्केट से शॉपिंग नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अप हो गया है और वो खरीद भी सकती हैं। फिर वो मॉल्स देखती हैं, फिर वो ब्रांडेड कपड़े देखती हैं, फिर वो डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ये सारी चीज़ें वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पहचान हो गई है कि मेरा स्टैंडर्ड अप हो गया है, कि अगर मैं अपने बच्चों को भी नॉन ब्रांडेड या उसके कपड़े नहीं पहनाऊंगी, किसी ब्रांड के, तो वो नहीं अच्छे लगेंगे। सब कहेंगे सितारा यासीन एक बड़ी यूट्यूबर जो 1 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, जिनको लोग बहुत प्यार, देखिए सब्सक्राइबर सबके पास है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, लेकिन जो कुछ इनके नसीब में हुआ है, जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, तो शी शुड बी वेरी, मतलब उनका थैंकफुल होना चाहिए उनको। अब ये चीज़ जो क्लास वाली है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे घर में हाउस मेड है, वो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाए, या जिस सोफ़े पे, काउच पे मैं बैठी हूँ मेरे साथ बैठ जाए, या मेरे बेड पे मैं क्विल्ट में बैठूँ, मेरे साथ आके उसमें बैठ जाए, तो इट टॉलरेबल? नो, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं उसका चीज़ बताती हूँ। अगर किसी को भी अपना स्टैंडर्ड अप करने में इतनी कोशिशें, इतना सब कुछ मिल गया है करने में, तो उसको फिर वो ज़रूरत नहीं महसूस होगी ना। अगर रहना बैठना उनके बीच ही है, फिर तो सितारा यासीन को हाई स्टैंडर्ड स्कूल में भी नहीं डालना चाहिए था। कहाँ पे उन्होंने कोई अपने स्मार्ट स्कूल्स में डाला है, जो
इस्लामाबाद का नंबर 1 स्कूल है, उसी में उन्होंने भेजा ना, तो फिर उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजना चाहिए था। अगर क्लास का डिफरेंस नहीं है, तो क्लास का डिफरेंस है वो ये मानती भी हैं, बट जब उनके घर में जो उनके पुराने रिलेटिव्स हैं या दूर नज़दीकी हैं, जब बात उनकी आती है तो वो फिर आंखों पे जैसे पट्टी बांध लेती हैं, तो वो बांध लेती हैं, क्योंकि बच्चे अब इस्लामाबाद स्कूल में पढ़ रहे हैं। आयत की इंग्लिश फिर वो वैसे ही हो गई है, वो जो लैंग्वेज अब यूज़ करी है वो सितारा यासीन को नोटिस करना चाहिए उस चीज़ का, कि पहले उसकी जो एक्सेंट था, क्योंकि वो सारा दिन फॉरेन के जो कार्टून्स वगैरह थे, इंग्लिश कार्टून्स वे देखती थी, तो उसकी वजह से उसका जो एक्सेंट था वो चेंज हो गया था। अब वो वही हो गया, क्योंकि वो सारा दिन अब कार्टून की बजाय इधर उधर आप लेकर घूमती हैं, कभी गांव ले गई कभी इधर ले गई, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, उसका माइंड जो आप दिखा रहे हो। देखिए पहले जो 5 साल होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के, जो कुछ भी गुड हैबिट्स आप बच्चों को सिखा देंगी वो उसी को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो एक एज अ साइकेट्रिक्स भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम उस पर ध्यान दें ना, तो हम अपने लिए बहुत कुछ आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है ना, जो जैसे एक नींव रखते हैं ना घर बनाने के लिए, ईंट की नींव, वैसे ही बच्चे के लिए ये टाइम पीरियड होता है पहले 5 साल, जिसमें हम बच्चे को जो चीज़ें माइंड में उसके रखते हैं वो उसी तरीके से वो कैच करते जाते हैं। अगर आपके लिए नॉर्मल है कि कोई बंदा, कोई सर्वेंट, कोई आपका हाउस हेल्प आपके साथ जिस तरीके से पैर ऊपर करके वो बैठे थे, मैं तो अपने बच्चों को भी इस तरीके के कभी वो इस तरीके से बैठे, मैं तो कभी ना उनको अलाउ करूँगी कि इस तरीके से आप कैसे कर रहे हो। तो ये हमने, हमारी ड्यूटी है एज अ मदर, आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि देखिए अब वो बुरा कोई मेरी बात का बिल्कुल भी नहीं माने प्लीज़, है ना। तो ये देखिए ये चीज़ें सिखाने वाली हैं। अगर मैं किसी चीज़ पे कोई फोर्स कर रही हूँ, किसी चीज़ को बोल रही हूँ, तो उसको अपने आप फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए समझें। तो अब एक दिन के लिए आयत गई थी तायरा जी के सिस्टर के घर में। तायरा जी की सिस्टर को सबने देखा, उनका जो स्टेटस है वो भी सबने देखा है। उनकी बेटी की तरह उन्होंने आयत को रेडी कर दिया। अब आयत का स्टेटस बहुत अलग लिख रहा है, जो सितारा मेंटेन करके रखती है इस तरीके से, जिस तरीके से आयत को उनकी सिस्टर ने, तायरा सिस्टर ने ड्रेसअप किया था। अगर वो पार्टी में बाहर जाती तो वो इस तरीके से ड्रेसअप, देखिए ड्रेसेस तो वही हैं जिस तरीके की सितारा पहनती है, लेकिन उसका जो एक रात में ही उसके जो सर्कल हैबिट्स का वो चेंज हो गया। जिस तरीके से उनकी बेटी कर रही होगी, तायरा सिस्टर की जो सिस्टर है, उसको फॉलो किया है आयत ने। आप देखिए उसके जो लुक्स भी चेंज हुए, उसका जो पर्सनालिटी ही चेंज होगी एक दिन में। तो ये एफर्ट सितारा आपको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बच्चे स्मार्ट हैं। अगर आप थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देंगी तो वो और भी निखर के बाहर आएंगे, इंटेलिजेंट लगेंगे। और आज के टाइम में आपका टाइम जो था वो उससे अब आगे वाला टाइम जो आ रहा है वो चेंज होके आ रहा है। वो जो चीज़ें आप कर चुकी हैं उसको जो न्यू जनरेशन है वो नहीं करेगी ना पसंद आपको। तो जो आपकी क्लाइंट्स वो हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो एक मिडिल एज की हैं या बहुत ज़्यादा एज की हैं या कुल मिला के आपकी एज के हैं। जो मुस्तफ़ा और बाकी बच्चे हैं आपके, उनकी एज के बच्चे, उनको आपके जो ये हैं कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको इन चीज़ों को नोटिस में रखना चाहिए कि आपको आगे फर्दर फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात ये थी कि जो इनके अपना बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो सब लोग तारीफ़ करते थे कि बीबी जो है वो बेटर देन डीडी हैं, बट मुझे जो लगता है डीडी इज़ बेटर देन बीबी, क्योंकि जो डीडी के माइंड में है वो आउटस्पोकन है, वो खुल के बात कर लेता है। लेकिन जो बीबी है वो अपने अंदर रखता है, चीज़ें हिडन रखती हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके जो इनसाइड स्टोरी है वो सबके सामने
खुल के बाहर नहीं आती है। तो यही वजह एक रह जाती है कि इनका जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी इनकी जो डीडी की जो वाइफ है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को उनकी जो डीडी की वाइफ है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लाइव में आके बोली, जो उनकी पर्सनालिटी, जो उनके इनर साइड उनके फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी उन्होंने बाहर आकर। तो ताहिरा जी की लाइव में आई तो उन्होंने स्पेसिफिकली उनको मना किया, तो वो भी मुझे कल का काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो ये फैमिली है सितारा यासीन आपकी, जो खुल के जब बाहर आती है तो वो मतलब एक गार्बेज ही है जो बाहर आता है। तो ये किसी को पसंद, आपको पसंद करने वाले हाई क्लास लोग हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। तो अगर आपने उनके साथ एक अपना तालमेल बना कर रखना है तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को अच्छे से लेके चलें साथ में, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, आप थोड़ा सा कीप डिस्टेंस विद योर रिलेटिव्स। तीसरा, जिन पे आप बिलीव ज़्यादा करती हैं, जो आपको लगता है कि वो आपके क्लोजेस्ट हैं, एक्चुअल में वो ही आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या है वो आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुल के आपके सामने बात नहीं करते, बट वो अंदर से सब वही होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सितारा सपोर्टर्स हैं उनसे ज़्यादा जो उनके हेटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी वो चीज़ें लेके आते हैं बाहर जिन पे सपोर्टर्स पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी में जो कमियां हैं वो वहीं रुक जाती हैं। जब हेटर्स बात करते हैं तो सितारा उनको भी सुनती है, तो अपनी चीज़ें वो इम्प्रूव कर लेती हैं। ठीक है, उनसे कोई गलती हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो सितारा की जर्नी है उसमें जितना सपोर्टर्स का हाथ है उतना ही हेटर्स का भी है, क्योंकि इनकी वजह से भी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई, कुछ लोग इनके साथ जुड़े, तो क्रिटिसिज्म चलता रहा, चीज़ें चेंज होती रहीं। जो सितारा को चेंज कर सकते थे वो करी भी उन्होंने, तो उनको डिफेंड भी किया गया। तो ये चीज़ें इस तरीके से आगे चलती रहीं, लोग उनके साथ मिलते रहे, कारवां बढ़ता रहा। तो एक नाम है जोशी जी का, जो एक सीनियर उसमें है, सीनियर शायद जज रही हैं। तो उनका खो जाना भी एक किसी जेम के साथ कम नहीं है, क्योंकि एक वो वाइज वुमन थी, और उनका सितारा के साथ अपना ब्लेसिंग्स देना और उनको एक एडवाइजेस करना, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा डीपली उनको समझ रही थी, और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी था और उनका जो एज का एक्सपीरियंस है वो भी था, और वो जो उन्होंने दुनिया देखी थी, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन ऐसा था, तो उनसे उनको बहुत फ़ायदा ही था। लेकिन सितारा चुप रहीं जब वो इस तरीके की चीज़ें हुई, तो उन्होंने आके उनसे कोई उसके रिगार्डिंग बात नहीं करी। धीरे धीरे अगर पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग आपसे अलग होते जाएंगे तो ये टीम वीक हो जाएगी, आई थिंक सो। जिनको मेरी बात ठीक लगी है प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी 1K होने में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।